समर शंख फूंक कर रचा था इतिहास, युद्ध के दावानल का क्रूर था अट्टहास। जो तारा चमका क्षितिज पर हुआ प्रकाश, हर योद्धा गति को प्राप्त किया अंतिम सांस। अश्व गज रथ शस्त्र सब पासे से ही रचे थे, पर पासे किसके हाथ में हो ये वक्त ने ही तो चुने थे। पिछले 5,000 वर्षों से यह यक्ष प्रश्न उस पुरोधा के शौर्य और प्रताप की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह, और उसे ढूंढने की लालसा लिए हर कालखंड में मानव धंसता ही चला गया इंद्रदेव के उस रथ के पहिए की तरह, जो उसे लेकर स्वर्ग को चले थे। दरअसल फसाने के अफसाने सुनाने वाले की कलाकारी होती है, यकीन को स्पर्श करके निकल जाए वही बात इंसान कबूल कर जाता है, और बाकी दंत कथा और किद्वंती में शुमार होकर मात्र रह जाता है। पर ऐसा क्या था उस कवच और कुंडल में, जो सबको न जाने कब से और कहां तक अपनी ओर खींचता है, और इंसान और धंसता और धंसता और धंसता चला जा रहा है। कोई कथा हिमालय, कोई पुरी, तो कोई आजकल प्रचलित सिनौली से जोड़ता है, पर किद्वंती और दंत कथा दंत पंक्तियों की तरह झरती जाती है दिन ब दिन। दरअसल ये शक्तियां उन पुरोधाओं के व्यक्तित्व, उनके शौर्य साहस के बल पर उन्हें प्राप्त हुई, और ये वैसा ही है जैसा आजकल के इंसान के द्वारा कमाया गया नाम अपने गुणों, अपने कार्यों के द्वारा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर सवाल अब भी वही है कि अर्जुन का गांडीव, कर्ण का कवच कुंडल, शकुनी के पासे, भीम का गदा, और न जाने ऐसी कितनी शक्तियां जो बिखरी पड़ी है कितने युगों से, जैसे आज तक और न जाने कब तक इन्हें यूं ही यत्न से खोजने की कोशिश होती रहेगी। दरअसल इंसान की हमेशा से यही लालसा रही है, हर उस वस्तु का वजूद उसके मौजूद होने से जोड़ता है, जबकि ऐसा होता नहीं। उस युग के जो अस्त्र और शस्त्र उन पुरोधाओं के इस दुनिया से जाते ही विलुप्त हो चुके थे, क्योंकि स्वर्गारोहण का मंजर पसमंजर अगर याद हो तो अर्जुन ने जिद की थी कि वे अपने प्रिय गांडीव के साथ स्वर्ग प्रवेश करेंगे। तब उनके पिता देवराज इंद्र ने कहा था, जिस प्रयोजन के योजन के लिए ये शक्तियां प्रदान की गई थी वह समाप्त हो चुका है, अतः इसका विलुप्त होना जरूरी है। पर अर्जुन ने जिद पकड़ी थी तो माधव प्रकट होकर के क्या कहे थे, हे अर्जुन, गीता का उपदेश केवल समर क्षेत्र के लिए नहीं अपितु जीवन का सार है। मुक्त होना जीवन है, बची सिर्फ शेष फंसाने वाले अफसाने। आप खुद ये बात सोचकर देखें कि युद्ध के पश्चात बहुत सा बदलाव होता गया होता गया होता गया। क्या ये वीर अपनी संतानों को वो सब नहीं देते जो भी ईश्वरीय शक्ति उन्हें वरदान के तौर पर प्राप्त थी? क्या वो 2021 या आगे के किसी वर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि कोई महामानव आएगा और वो सब ढूंढ लेगा? अगर ऐसा होता तो आप बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त आर्टिफैक्ट में जो लिपि या भाषा है जिसे आज तक हम पढ़ नहीं सके, और खोज हमारी कवच कुंडल और गांडीव की है। न जाने क्या क्या है, जबकि सत्य हमें भी पता है कि वो सब अब नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए स्मृतियों में जो शेष है वही हमेशा विशेष है। बिखरा पड़ा है कथा में, वह सब मात्र अवशेष है, अवशेष है, अवशेष है। नमस्कार।